Good evening, class. Uh, Please make your attendance in chat box. पिछले क्लासेस में हमने डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स स्टार्ट किया था आपके मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 4 जो कि डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स था। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। एक बार आप चैट बॉक्स में ये भी बता देना कि मेरी आवाज़ आप लोग को अच्छे से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? यस, ओके ओके ओके। थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि पिछले क्लासेस में हमने क्या सब पढ़े थे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। 3x3 डिटर्मिनेंट्स हमारा लास्ट क्लास में हो रहा था। आज हम माइनर एंड को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज अ चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। मैंने डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया था। और भी जब जब हम प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा कि डिटर्मिनेंट्स का क्या रियल एप्लीकेशन है या मैट्रिक्स का क्या एप्लीकेशन है। सो जैसे इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, ये इन सब चीज़ों में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का उपयोग होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया था कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन सब चीज़ों में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है। देन मैंने मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है जो कि थ्री कंसेक्यूटिव मंथ में वो इतने इतने और इतने क्रैब, प्रॉन एंड फिश को पकड़ते हैं। तो इस बेसिस पे ये था। जब हम मैट्रिक्स देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होगी। देन हमने 2x2 डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, जो कि अगर आप मराठी मीडियम से होंगे तो शायद 10वीं कक्षा में आप ये 2x2 मैट्रिक्स आप लोग पढ़े होंगे। अगर सीबीएसई से होंगे तो शायद आप नहीं पढ़े होंगे। सो हाँ, तो 2x2 डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया। सो ये यहाँ पे जो ए बी सी डी एक यहाँ पे अंदर में डाला गया, दिस इज कॉल्ड टू टू ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, या इसे 2x2 डिटर्मिनेंट्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम। यहाँ पे 2 रोज हैं, रोज को मैंने यहाँ से रेड से दिखाया है और कॉलम को यहाँ मैंने ग्रीन से दिखाया है। सो दिस डिटर्मिनेंट हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी या प्रॉब्लम होगा तो या वॉइस ब्रेक करेगी तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करना। सो यहाँ पे 2x2 डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। यहाँ पे ए बी सी डी, दिस ए बी सी एंड डी, इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर यहाँ पे जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने ए बी सी डी लिया, ए बी सी डी क्या था, एक वेरिएबल था। वेरिएबल के बारे में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे कि व्हाट इज वेरिएबल। जैसे एक्स वाई मानते हैं ऐसे ही एबीसीडी क्या है, वेरिएबल है। सो यहाँ पे हमने एक डिटर्मिनेंट लिया जहाँ पे ए बी सी डी के जगह पे हमने 3, 5 एंड 1 एंड 2 डाला, मीन्स हमने न्यूमेरिकल वैल्यू डाला यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो रेड से देख रहे हैं डेट इज कॉल्ड एज रो। तो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड रो। एंड कॉलम क्या है, कॉलम द वर्टिकल वन इज कॉलम विच इज रिप्रेजेंट बाय green arrow. So this is the first column and this is the second column. So it is a determinant of order 2, means 2 into 2 determinant. So आपको डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को फाइंड करने, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे आप ये जैसे ए बी सी डी क्या था, ए बी सी डी इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो अगर आपको ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है, अगर आपको
एक मिनट, थोड़ा एक मिनट वेट करिए, मैं ईयरफोन, जस्ट वेट 30 सेकेंड। यस, सॉरी। यस, सो यहाँ पे हमने 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। सो अगर आपको यहाँ पे यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का जो ये डिटर्मिनेंट्स था, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना था। तो इसका वैल्यू फाइंड करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये 2x2 ऑर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसका यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिया गया है, दैट इज a इंटू डी माइनस b इंटू सी। ओके, ए डी माइनस बी सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2x2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे नीचे में एक 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। सो 3, 2, 1 एंड 5 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले क्या हमें करना है, a इंटू डी। सो हेयर a इज 3 एंड d इज 5। सो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 एंड 15 के बाद आपको क्या देने हैं, माइनस का साइन देने हैं। ओके, देन इन दोनों को 2 और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे, देन इट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो 15 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 13। यहाँ पे मैंने फिर एक 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया था और आपसे पूछा था। सो ये भी उसी तरह है, 7 इंटू 3 दैट इज 21 माइनस 9 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 36। 21 प्लस 36 इज इक्वल टू 57। मैं रिकैप कर रहा हूँ आप लोगों को ताकि यस, यहाँ पे फिर एक एग्जांपल था कॉस थीटा एंड साइन थीटा का। ये आपके बुक का एग्जांपल है। सो सिंपली आप क्या करोगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन आपको यहाँ पे पुट करने हैं। देन ये ग्रीन वाला जो है साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये आपको मल्टीप्लाई करने हैं। देन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक और माइनस है एंड दिस इज अ स्मॉल ब्रैकेट। तो आप बोर्ड मास में पढ़े होंगे कि ये ब्रैकेट क्या का काम करता है, ये मल्टीप्लीकेशन का ये काम करता है। सो it will become plus, so cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में ट्रिगोनोमेट्री 1 में पढ़ा था। ये सबसे पहला आई थिंक थ्योरम था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। होप आपको याद होगा। सो इसके बाद हमने एक ये क्या है, आई इज द इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्लू दिया था कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे सिमिलरली आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7 इंटू 4 इज 28 माइनस आई इंटू माइनस 2i दैट इज -2i स्क्वायर। ओके, एंड आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। सो put -1 over here in place of I square and finally you get the answer 26. Okay, 26 is the answer for this question. आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे खुद से। सो इसके बाद हमारा डिस्कशन हो रहा था जैसे अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे, दैट ऑल एग्जांपल्स आर 2x2 मैथ, 2x2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, so now we will discuss about डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। 3 ऑर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसके बारे में अब हमारा डिस्कशन होगा। सो मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूं कि आप 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के बारे में आप अच्छे से समझ पाए क्या, 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का जितना, यस, ओके, गुड, वेरी गुड। सो
अब हम 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स, ये भी हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे भी क्या है, दिस इज यहाँ पे ये हाँ। सो एक मिनट। सो यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो एरो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द रोज एंड ब्लू वन इज कॉलम। सो इन दिस determinant there are 3 rows and 3 column. So this determinant is of order 3. ये determinant जो आपके स्क्रीन पे है, this is determinant of order 3 means 3 rows 3 column. तो 3 ऑर्डर का हो जाएगा 2 rows 2 column, then 2 ऑर्डर का 4 rows and 4 column, then it will determinant of order 4. बट आपको 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना नहीं है, ओनली 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर। सो ये मैं कुछ बता रहा था आपको एग्जाम्पल्स मैट्रिक्स का। हाँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा मैंने डिस्कस किया। देन यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं A11, A12, A13, A21, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे आप AIJ ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे I is 1 एंड J is 1 बिकॉज ये A11 ये कहाँ पे है, फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, A12। सो I के जगह पे क्या है 1, ओके, बिकॉज I यहाँ पे क्या है रोज एंड 2 इज द कॉलम। इसी तरह हम A32 को मैं देखता हूं, A32। सो A32 क्या है, 3 इज द रोज एंड 2 इज द नंबर ऑफ कॉलम। सो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, A32, ओके। और इसे आप ऐसे अगर वेरिएबल में बोलना चाहोगे तो AIJ मीन्स कोई भी एलिमेंट को आप AIJ इस फॉर्म में आप लिखते हो, जैसे ये A33 है। तो होप आप ये समझ गए होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड किया, उसी तरह हम 3x3 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट्स एंड नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स को हम एक इस डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा बनता है, ओके। तो इस साइन से आप डिटर्मिनेंट्स को, जैसे आप ट्रायंगल जैसे आप डिटर्मिनेंट लिखोगे उसके जगह पे आप सीधा यहाँ पे डेल्टा लिख दोगे तो काम चल जाएगा। या आप डी भी लिख सकते हो, डी मीन्स डिटर्मिनेंट, ओके। सो ये जो पार्टिकुलर यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट्स आप देख रहे हैं, तो इसका क्या वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे मैं पिछला स्लाइड आपको दिखाता हूँ। this is a 2 order of determinant, so the value of this 2 order determinant is AD minus BC. AD minus BC is the value of 2x2 order of determinants. बट यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट्स है A, B, C and D, okay. But in 3x3 order of determinants there are total 9 elements. Total 9 elements. So ये क्या हो जाएगा, थोड़ा 2x2 ऑर्डर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका आपको देखने में लगेगा। तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा वो अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं आपको हाँ। सो ये अभी आप जो डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं 3x3 ऑर्डर के, इसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है, डेल्टा इज इक्वल टू A11 इंटू, ये डिटर्मिनेंट्स है 2x2 ऑर्डर का, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस। तो आप याद रखिए कि सबसे पहले में A11 के पहले यहाँ पे प्लस का साइन है, A12 के पहले माइनस का साइन है एंड A13 के पहले प्लस का साइन है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि मिडिल वाला जो है उसके पीछे में क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, उसके पीछे में क्या होगा,
यस, 3x3 डिटर्मिनेंट्स का मैं एग्जांपल लूंगा अभी जस्ट। अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट का डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। एंड इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे कि कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, ओके। क्योंकि अभी जो ये A1 to 2 ये आप शायद अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, ओके। सो मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ। लेट अस सपोज ये कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आप याद करिए A11 आप यहाँ पे याद कर लीजिए। अब हम पिछले स्लाइड में चलते हैं। आप मेरे साथ साथ अपने नोटबुक पे नोट भी करते जाइए। अगर आप मैं फास्ट अगर चला जाऊंगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, ओके। सो क्या था A11 ओके। तो A11 कहाँ पे है? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स यहाँ पे है। तो इसके साथ जितने भी रोज हैं और जितने भी कॉलम्स हैं उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। उसको आप क्या किए? नेग्लेक्ट कर दिए। तो नेग्लेक्ट करने के बाद आपके पास क्या बचे? ओनली आपके पास ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आपको बचे, ओके। तो A11 के साथ कौन है? A22, A23, A32 एंड A33। तो A11 यहाँ पे A11 है। देन यहाँ पे एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा A22, A23, A32 एंड A33। मीन्स ये 4 एलिमेंट मिलके एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स बनेगा, ओके। एक मैं और बता देता हूँ, A12 पे बता देता हूँ। अब हम क्या किया? अब मैंने A12 को सर्कल किया, A12 को सर्कल किया। तो इसके साथ जो रोज है उसको मैं हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। एंड इसके साथ जो कॉलम है उसको मैं नेग्लेक्ट कर दिया, ओके। तो हमारे पास कौन से रोज एंड कॉलम बचे? फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम मीन्स A21, A23, A31 एंड A33। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। तो A12 के साथ ये जो ग्रीन टिक मैं यहाँ पे लगाया हूँ, ये डिटर्मिनेंट्स A12 के साथ मल्टीप्लाइड है। बस यहाँ पे ये A12 क्या है? मिडल वाला है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वैल्यू निकालते वक्त यहाँ पे A12 के पहले क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आएगा। इसके पहले प्लस का, मिडल वाले में माइनस का एंड इसके साथ प्लस का, ओके। तो ये आपको एक याद रखना है, माइनस का साइन। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप माइनस साइन को कभी भूल जाते हो तो आपको आंसर सही नहीं आते हैं। और डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू निकालने में आपका आंसर कभी कहीं पे गलत होता है तो फिर आपको एक क्रॉस चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो यहाँ पे A12 है एंड A12 के साथ 2x2 ऑर्डर का ये जो डिटर्मिनेंट्स है वो मल्टीप्लाइड है, ओके। इसी तरह A13, तो A13 का मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो A13 को मैंने क्या किया? यहाँ पे सर्कल कर दिया। यहाँ पे क्या है? A13 है, A13 यहाँ पे है। सो इसके साथ ये रोज है और ये कॉलम है, मैंने इसे कट कर दिया। तो यहाँ पे एक 2x2 ऑर्डर का ये वाला डिटर्मिनेंट्स बचा है। सो A13 इज मल्टीप्लाइड बाय A21, A22, A31 एंड A32। सिमिलरली आप यहाँ पे आप सेम चीज देख रहे हैं। A13 इज मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 whose element is A21, A22, A31 एंड A32। तो ये तो अभी हो गया थ्योरेटिकल पार्ट की स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स का क्या वैल्यूज होता है। अभी हम एक एग्जांपल्स लेते हैं कि एग्जांपल के हेल्प से कैसे ये सॉल्व होगा। सो ये आप थोड़ा सा समझ पाए क्या? अभी जो मैं डिस्कस किया आप थोड़ा सा भी समझ पाए क्या? क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल वैल्यू पे, तो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। यस। सो मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन लेता हूँ। आप मेरे साथ 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 ही अपने नोटबुक पे भी लिखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का लिमिटेशन है व्हाइट बोर्ड पे। सो 3 - 4
5 1 1 -2 2 3 -1। ओके, ये एक दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और हमें क्या करना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं अभी आपको फाइंड करके बताता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3 ले लोगे, 3 और 3 ले लिए, तो इसके साथ जो भी रोज हैं और जिसके साथ जो भी कॉलम्स हैं उसको आप हटा दोगे, तो आपके साथ क्या बचा, 1 -2 3 -1। ओके, ये मैं भी प्रोसेस से कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा और भी शॉर्टकट तरीके भी हैं, मीन्स आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जब आप 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू निकालने में आप मास्टर हो जाओ, ओके, तो इतने करने का नीड नहीं है। बट आप एग्जाम्स में जहाँ पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहाँ पे आपको मार्क्स लाने के लिए आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 को लिया। ओके, तो यस, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि ये इस पे क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ओके, ये यहाँ पे प्लस माइनस प्लस मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा हूँ। तो अभी मैं मिडिल वाला पे जाऊंगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ओके, एंड इट इज -4। तो -4 जैसा है एज इट इज यहाँ पे मैं लिख दूंगा। एंड -4 को लिया तो ये ऊपर वाला रो तो कैंसिल ही हो गया, एंड मिडिल वाला रो भी क्या हो गया, उसे हम हटा देंगे, तो बचेगा क्या, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। ओके, तो फर्स्ट रो में क्या है, 1 2 है, एंड थर्ड वाला रो में क्या है, -2 और -1 है। ओके, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम ये 5 का ऑपरेशन करेंगे। इसके बाद हम 5 का ऑपरेशन करेंगे, तो इसके पहले क्या क्या साइन आएगा, प्लस का साइन यहाँ पे आप लिखोगे। सो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्लस लिखा, एंड 5। ओके, तो मैं 5 को सर्कल किया, ये रो तो गया, एंड ये कॉलम को भी मैं रिमूव कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, एक ये डिटर्मिनेंट्स बचा, जिसका एलिमेंट्स क्या है, 1 1 2 3, 1 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे आपको 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स आपको मिले हैं। तो ये क्या है, ये पहला डिटर्मिनेंट्स है, ये क्या है, दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है। ओके, तो तो हाँ, तो यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स के तीन तीन क्या है, 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स है। तो आप चैट बॉक्स में बताइए कि पहले वाले जो 2x2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट्स है उसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 ऑफ ऑर्डर 2। ये जो जहाँ पे मैं 1 लिखा हूँ उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा। आप चैट बॉक्स में जस्ट पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। थर्टी टू इज द आंसर। आप फाइनल आंसर का जिक्र कर रहे हो। सो यस, पहला का 15, 1, एक मिनट, यस 15 15। ओके, ठीक है। दूसरे वाले डिटर्मिनेंट्स का क्या वैल्यू होगा वो भी आप चैट बॉक्स में बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2, जहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ वहाँ पे है 1 -2 2 एंड -1। ओके, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 -2 2 एंड -1। 2 का बताइए, देन आप 3
टू का जिनका हो जाएगा वो 3 वाला डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू का आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। -12 and 5। ओके, ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला क्या है डिटर्मिनेंट, 3 को मैं यहाँ पे लिखा। ओके, 1 इंटू -1 इज -1 एंड 2 इंटू 3 इज -6। तो यहाँ पे माइनस पहले आएगा और -6 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। ओके, तो ये हमारा पहला का ये हो गया। यहाँ पे माइनस इंटू -4 है, तो +4 हम लिखेंगे। फिर 1 इंटू -1, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, और -2 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ओके, सो -4, यहाँ पे मिडिल में क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 माइनस आ गया, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, +4। ओके, देन हम तीसरे वाले पे जाएंगे, तो यहाँ पे +5 है, तो सिंपली वी विल राइट +5 ओवर हियर एंड ब्रैकेट 2 into 1 is +2 and 3 into 1 is -3। okay, so 2 into 1 is +2 and 3 into 1 is -3। so अगर मेरे कैलकुलेशन में कहीं पे एरर होगा तो आप बताइएगा। एक मैं यहाँ पे ऑलरेडी गलत कर चुका हूँ, यहाँ पे पहले 3 आएगा। -1 + 6 राइट, -1 + 4 एंड यस। यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, 3 एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो 3 इंटू 1 इज +3 एंड 2 इंटू 1 इज -2। ओके, तो ये हमारा आया। तो आप सिंपली आप इसे सॉल्व करोगे तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 15 + 12 + 5, so it is 32। so 32 is the right answer। so hope आप एक का सूरज का शायद आंसर्स भी आया था 30 हाउ -3। एक मिनट, शायद मैं पिछले वाले प्रोसेस में लिखा था -3। ओके, तो मैं सही कर दिया हो। एक मिनट, सूरज आपने 32 आंसर दिया, राइट आंसर 15, 15 -12 5। यस यस, 3 -2, हमने 3 -2 इरेज करके यहाँ पे मैं कर दिया। यहाँ पे आप शायद बोल रहे हैं यस 3 -2। ओके, सो ये जो मैं अभी बताया, क्या आप समझ पाए? यस, ओके ओके। सो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का आपका। क्योंकि ये क्या है, बेसिक ये सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा है, तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे तो शायद आपको और भी चीजें क्लियर होगी। सो सेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा एंड 0
टेन थीटा सेक थीटा 0 0 0 1। तो कुछ इस तरह का आपका डिटर्मिनेंट सीखा, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। तो इसको आपको क्या करने, सॉल्व करने। ओके, तो अभी हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, हम जो हमने प्रोसेस पढ़ा उस प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस आएगा, 10 के पीछे माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये आपको जब क्वेश्चन बनाइएगा तो ये आपको प्लस माइनस वहां पे लिखना नहीं है। तो सबसे पहले हमने सेक थीटा लिखा। सेक थीटा किसका, ये सेक थीटा लिखा। तो ये वाले रो और ये वाले रो को कैंसल आउट करके हम इसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखना है, सेक, ये वाला क्या आया, सेक थीटा के साथ ये मैट्रिक्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा 0 0 0 1। ओके, फिर यहाँ पे ये 10 है, तो 10 के पहले आपको क्या लिखने हैं, माइनस लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं माइनस लिखा। अब हमें क्या लिखना है, टेन थीटा लिखना है। तो टेन थीटा लिखेंगे, और टेन थीटा के साथ अगर मैं इसे टेन थीटा को लिया तो ये रो और ये कॉलम को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास एक जो डिटर्मिनेंट्स बचेगा वो ये हमारे पास बचेगा टेन टेन थीटा 0 0 1। तो टेन थीटा 0 0 1 ये डिटर्मिनेंट्स बचा हमारे पास। फिर उसके बाद आखिरी में क्या है, 0 है। तो प्लस क्या करना है, 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ये क्या हो जाएगा, तीसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम इसे अभी नहीं लिखेंगे, इसे अभी हम नहीं लिखेंगे। तो हम इसे सॉल्व यहाँ पे करेंगे। तो इसे सॉल्व करते वक्त आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आएगा। सो ये हो जाएगा सेक थीटा एंड सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा माइनस 0, यहाँ पे फिर माइनस टेन थीटा होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट टेन थीटा इंटू 1 इज टेन थीटा एंड माइनस 0। ओके, सो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे सो सेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सो आपने एक थ्योरम्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपके बेसिक्स में क्लास 10th में ही पढ़े होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये जो डिटर्मिनेंट्स आपका है इसका आंसर क्या होगा, द आंसर ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स इज प्लस 1। तो अब अभी तक हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 के दो एग्जांपल्स हमने देखे हैं। तो आप क्या करोगे, घर पे कुछ क्वेश्चन दो चार खोज करके आपको प्रैक्टिस करने हैं 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स का क्या माइनर होता है एंड व्हाट इज कोफैक्टर एंड व्हाट इज माइनर। ओके, देन इसके बाद आज हम टाइम बचेगा तो हम प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड ढेर सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे
जो कि आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्टी, जब तक हम प्रॉपर्टी पे जाएं तब तक आप इधर फ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको मीन्स इतना ज़्यादा नहीं करना पड़े। जैसे आप, मैंने यहाँ पे सेक थीटा, फिर एक छोटा सा यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट्स लिखा, आप सीधे ये डिटर्मिनेंट्स देखोगे और सीधे ये वाले प्रोसेस पे आओगे। जैसे यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा लिखा, और आप खुद से ही मल्टीप्लाई कर लोगे कि सेक थीटा माइनस 0 माइनस टेन थीटा इंटू दिस वन। ओके, तो इसके लिए थोड़े से आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो एक ये क्वेश्चंस, yes, sorry, one is the, yes, one is the answer. yes, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 0। सूरज आपका सही है। yes, हाँ, yes, one is the answer। तो ये क्वेश्चंस आप लोग समझ पाए क्या? ये क्वेश्चंस आप लोग, मैंने जो अभी डिस्कस किया सेक थीटा वाला क्वेश्चन, ये आप समझ पाए क्या? ओके। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चंस या क्वेरी अगर है तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक नेट दूसरे टॉपिक पे हम प्रोसीड करने वाले हैं, माइनर एंड कोफैक्टर पे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई पूछना चाहते हैं कुछ तो आप माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रोसीड करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। ओके, तो मैं प्रोसीड करता हूँ। शायद आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, अभी तक हम ज़्यादा कुछ पढ़े भी नहीं है। सिंपली हमने 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है और 3x3 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, बेसिकली अभी तक हमने ये पढ़ा। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आगे हम पढ़ेंगे वो सब इसी पे बेस्ड है। जैसे अभी हम माइनर पढ़ने वाले हैं, तो माइनर का भी कॉन्सेप्ट एट सम एक्सटेंट इसी पे डिपेंड है। माइनर तो मैं एक डिटर्मिनेंट्स लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। मैं एक डिटर्मिनेंट्स लिखता हूँ A11, A12, A13। आप लोग भी साथ साथ अपनी नोटबुक पे लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊंगा। A21, A22, A23, A31, A32, A33। सो दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है। ओके, तो माइनर हम उसे कहते हैं कि अगर कोई भी, अगर आप एलिमेंट ले, लेट अस सपोज हम सबसे पहला अगर एलिमेंट लिए, ओके, A11, मैं एक एलिमेंट लिया, इसे मैं पहला बोल दिया, बट मैं दिस इज मीन्स इस एलिमेंट का नाम है A11। ओके, सो लेट अस सपोज मैं A11 एलिमेंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो हमें क्या निकालना है, माइनर। वी हैव टू फाइंड द माइनर। तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रोज हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से रोज हैं, मीन्स ये 1 रोज में है तो ये रोज को एलिमिनेट करना है, और ये 1 कॉलम में है तो 1 कॉलम को, मीन्स पहले वाले कॉलम को एलिमिनेट करना है। तो इसके बाद जो भी बचे हैं, इसके बाद क्या सब बचे हैं, मीन्स ये वाला 4। तो ये क्या हो गया, दिस इज द माइनर ऑफ A11, दिस इज द माइनर ऑफ A11। ओके,
तो इसे आप ऐसे लिखोगे, माइनर ऑफ A11, और इसे माइनर को हम m से लिखते हैं, माइनर को m से लिखते हैं, तो इसे आप M11 शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या बचा था यहाँ पे, A22, A23, A32 एंड A33। तो A सॉरी A22, A23, A32 and the एक मिनट A32 and the last one is A33। सो A11 का माइनर क्या हो गया, A11 का माइनर ये वाला जो 2x2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द माइनर ऑफ A11, दिस इज द माइनर ऑफ A11। ओके, इसी तरह अभी हम A11 का माइनर निकालें। ये बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है यहाँ से। ओके, ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिस वन एंड दिस वन, ये इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इसे काफी डिस्कस किया था। सो हमने A11 का यहाँ पे माइनर फाइंड किया, A11 का माइनर यहाँ पे आया A22, A23, A32 एंड A33। तो इसी तरह अभी हम बाकी एलिमेंट्स भी जितने हैं उसके भी हम माइनर्स अभी हम फाइंड करेंगे। तो लेट अस सपोज A12 का अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ A12। ओके, मीन्स माइनर ऑफ A12, इसे आप क्या बोलोगे, M इस माइनर को हम M से डिनोट करते हैं एंड M12। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये अभी हम यहाँ देखते हैं। सो A12 है तो A12 lies in the first column, so we will neglect the first column and first rows, and it lies in second column, so we eliminate the second column। तो इसके अब हमें बचा क्या है, अब हमें ये 4 एलिमेंट्स बचा है। तो हम द माइनर ऑफ A12 इज A21, A31, A23 एंड A33। ये हमारा माइनर हो गया, तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूं, A21, A23, A31 एंड A33। ओके, तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस ये सब आपको यहाँ पे नहीं देखने हैं, वो हम कोफैक्टर में देखेंगे कि कहाँ पे प्लस आएगा और कहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी एलिमेंट्स को आप इसी तरीके से माइनर सभी का आप निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने क्या किया, ये जो प्रोसेस है ये हमने पिछले, जब हम 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो उसमें भी हमने इसी तरह का डिस्कशन किया था। सो द माइनर ऑफ A11 इज दिस वन, माइनर ऑफ A12 इज दिस वन, एंड सिमिलरली माइनर ऑफ A13 और बाकी जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं सभी के क्या होंगे, माइनर होंगे। ओके, मीन्स यहाँ पे कितने हैं, देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स। ओके, मीन्स आप बोलोगे तो इसके भी माइनर्स निकाल दोगे, हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे और इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। सो वी कैन फाइंड द माइनर ऑफ ऑल 9 एलिमेंट्स सेपरेटली। ओके, सो ये क्या हो गया, ये माइनर का हो गया। तो एक मिनट, सो लेट अस सपोज अगर आपको बोला जाए कि 3, 5, 7, 2, -3, 13, 8, 2, 1। ओके, ये अगर आपको एक 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स आपको दे दिया जाए
एंड आपको बोला जाए कि आपको फाइंड करना है माइनर A1 A21 A21 का आपको क्या करना है, माइनर फाइंड करना है। ओके, यू हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ A21। ओके, सो यहाँ पे I क्या है, I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 1। J इज इक्वल टू 1 मीन्स 2 इज इक्वल टू रोज एंड J को हम क्या बोलते हैं, J को हम कॉलम बोलते हैं। ओके, मीन्स सेकेंड रोज का पहला कॉलम कौन सा है, तो आप आइडेंटिफाई करोगे इट इज द 2। A21 का मतलब क्या हो गया, 2। हम पीछे जाके देख लेते हैं कि A21 यहाँ पे है कि नहीं है, तो A21 यहाँ पे है। सो ये A21 का आपको क्या फाइंड करना है, आपको माइनर फाइंड करना है। सो यू सिंपली नेग्लेक्ट द सेकेंड रोज एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रोज एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रोज को आपने नेग्लेक्ट किया एंड फर्स्ट रोज को आपने नेग्लेक्ट किया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास 5 7 2 एंड 1, ये चार एलिमेंट्स आपके पास बचे हैं। सो द आंसर विल बी 5 7 2 एंड 1। एक डिटर्मिनेंट्स दे दोगे, मीन्स माइनर ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 5 7 2 एंड 1। ओके, इसी तरह अगर आपको कोई और भी एलिमेंट्स दिया जाए 13 या कुछ भी A33, तो आप ऐसे ही क्या करोगे, उस पार्टिकुलर रोज को और पार्टिकुलर कॉलम को आप सिंपली नेग्लेक्ट करोगे और आप उसका माइनर फाइंड कर लोगे। ओके, -9 अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, -9 आपका आंसर हो सकता है। गुड, तो ये क्या था, अभी तक हम माइनर के बारे में अभी हमारा डिस्कशन हो गया था। तो क्या आप माइनर समझ पाए क्या, व्हाट इज माइनर, माइनर आप निकाल लोगे कोई भी डिटर्मिनेंट दिया जाएगा तो, माइनर सभी लोग समझ पाए क्या, बाकी लोग समीर संकल्प आर्या सूरज, यस। तो माइनर अगर आप समझ पाए तो यहाँ पे आपको मैं एक पूछता हूँ कि आपको यू हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ A32। A32 का आपको माइनर फाइंड करके बताना है। व्हाट विल बी द माइनर ऑफ 32, ये ऐसे लिखना चाहिए। ओके, M32 क्या होगा, आप फाइंड करके आप चैट बॉक्स में लिखिए सिंपली, जैसे ऐसे आप लिखना, जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 है, ऐसे है तो आप सिंपली 1 2 3 4 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा।
एक्चुअली मैं पानी पी रहा था इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। यस। सो 3 7 2 1 13 2 13 7 2 3 2 7 एंड 13। तो मैं देखता हूँ कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सो M32 अगर आपको बोला जाए, सो इट इज द 32 मीन्स थर्ड रो। सो दिस इज द थर्ड रोज एंड सेकेंड कॉलम। सो दिस इज द सेकेंड कॉलम। तो इन सभी को आपको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के बाद आपके पास एक क्या आएगा, 3 7 2 एंड 13। सो आपने चैट बॉक्स में आपने सही आंसर्स टाइप किए हैं, 3 7 2 एंड 13। सो होप मुझे ऐसा लगता है कि आप माइनर समझ पाए हैं, माइनर आप समझ गए हैं। तो हम मूव करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर पे हम मूव करते हैं। ओके, कोफैक्टर क्या होता है। आज का क्लास आपका 8:30 तक होगा। यस। सो अभी हम कोफैक्टर के बारे में देखेंगे। सो अभी हम जितने भी माइनर कोफैक्टर ये सब पढ़ेंगे, ये सब काफी मिलता जुलता है। कोफैक्टर, कोफैक्टर। ओके। सो कोफैक्टर क्या होता है कि जो अभी हम एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपने ये क्या माइनर के बारे में पढ़ा, तो माइनर में हमने क्या निकाला कि माइनर में जो हमने निकाला, तो यहाँ पे हमने साइन को आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ओके। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में हम सिंपली कोफैक्टर में हम साइन को हम कंसीडर करेंगे। ओके। तो अगर आपको कोई भी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है कोफैक्टर ऑफ ए, ए इज द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके। एंड ए आई j, where I represents column and I represents row and j represents column. So and aij is one of the elements of the determinants. So आपको इसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया, सिंपली -1 रेज टू द पावर I प्लस j, -1 टू द पावर I प्लस j इंटू माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर ऑफ ए आई जे। ये आप मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा, माइनर ऑफ ए आई जे। सो माइनर ऑफ ए आई जे को हम सिंपली क्या लिखेंगे, एम आई जे। ऐसे हम लिखते हैं क्योंकि ये आपसे इससे पहले मैंने जस्ट पूछा था। M32 मीन्स माइनर ऑफ A32 एंड ये वाले पार्ट को हम एज इट इज हम यहाँ पे नीचे में लिख देंगे। मीन्स हमारा ये कोफैक्टर हो जाएगा -1 टू द पावर I प्लस j इंटू माइनर I j। ओके। ये जो आखिरी में जो आया है ये हमारा ये कोफैक्टर हो गया, ये हमारा कोफैक्टर हो गया।
means -1 to the power I plus j into minor of element a I j, where I represents rows. I क्या होता है? I रोज, I का मतलब रोज होता है, नंबर ऑफ रोज, एंड j रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स कौन से कॉलम में है। ओके, I एंड j, होप आप ये अपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे। So cofactor of aij is equal to -1 to the power I plus j into minor of aij, and minor of aij को हम क्या लिखेंगे? mij। So it is, this is all about the cofactor। अब हम क्या करेंगे? कोफैक्टर पे एक दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। So it is 7:55 now। So 8:30 तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं क्या? 8:30 तक अगर आज का क्लास चलेगा तो क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस, ओके। क्योंकि काफी दिनों से कुछ कारणों से 8:30 तक क्लास नहीं हो रहा था। ओके, y -1 इज इट कांस्टेंट? यस, इट इज कांस्टेंट। ओके, ये -1 यहाँ पे कोफैक्टर क्यों आता है ये अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। ये कोफैक्टर का जो मीन्स ये जैसे हमने 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स था, तो उसमें हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस डाल के उसका आंसर फाइंड कर दिया था। तो ये अभी शायद आपको पढ़ने नहीं है कि कोफैक्टर का यहाँ पे -1 यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि मैंने भी अभी तक शायद नहीं पढ़ा हूँ। सो कोफैक्टर को सिंपली आपको क्या याद रखना है कि -1 के ऊपर में पावर क्या हो जाएगा? रेस, जो भी नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम को ऐड कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे माइनर उसका। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं I प्लस जे। अगर I प्लस जे क्या हो जाएगा? I प्लस जे का वैल्यू अगर इवन होगा तो वो सीधा क्या हो जाएगा? +1 होगा। एंड I प्लस जे अगर ऑड होगा, ऑड नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपली -1। ओके, -1 इंटू एम आई जे -m इंटू एम आई जे। ओके, +1 एंड -1। तो अभी हम चलते हैं। अभी मैं एक लिखता हूँ, एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स में फिर से लिखता हूँ। A11, A12, एक मिनट, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये क्या है? दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स है। तो यहाँ पे I प्लस जे इज इवन, देन इट इज सिंपली कोफैक्टर ऑफ I एंड जे, सॉरी माइनर ऑफ I जे। अगर ऑड होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 1 3 ये ऑड का सिचुएशन है, ये ऑड का सिचुएशन है, 3 + 2 5 ये ऑड है। ओके, मेरे ख्याल से सिर्फ इन चारों केसेस में सिर्फ यहाँ पे मीन्स I प्लस जे इज ऑड है, बाकी सभी पे यहाँ पे 2 इज इवन, 4 इज इवन, मीन्स 1 + 3 इज इक्वल टू 4 इज इवन, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 इज इवन, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 दैट इज इवन, एंड 3 + 3 इज इक्वल टू 6 विच इज इवन। तो यहाँ पे आपको ये सब ये चीजें और ये चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपको ये याद रखना है -1 रेज टू I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ I एंड जे। ओके, तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सिंपली इस केस में आप बताइए कि व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ, एक मिनट, हाँ मैं ही बता देता हूं। पहले मैंने यहाँ पे आपको M32 फाइंड करने के लिए बोला था। ओके, तो M32 का आपने
मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। एक यहाँ पे मैंने आपको M32 फाइंड करने के लिए बोला था, तो आपने फाइंड करके बताया था 3, 7, 2 एंड 13। ये क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ A32, माइनर ऑफ A32 मीन्स इसका हमने आपने माइनर फाइंड किया था। तो आपको यहाँ पे इसका को फैक्टर फाइंड करना है। तो को फैक्टर ऑफ 32 क्या हो जाएगा? पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, -1 I प्लस जे इंटू M32। ओके। तो यहाँ पे आप यहाँ पे I प्लस जे है, तो I इज 3 एंड J इज 2। तो 1 के ऊपर में क्या पावर हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 के ऊपर में I प्लस जे का वैल्यू क्या है? I प्लस जे इज 5 इंटू M32 एंड M32 का वैल्यू क्या है? ये है। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? फाइनली you will get the cofactor of A32 is -1 raised to the 5 is माइनस हो जाएगा डायरेक्टली। एंड यहाँ पे M32 का वैल्यू क्या है? 3, 7, 2 एंड 13। So this is the cofactor of element 3, 2। ओके। तो ये कोफैक्टर आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। तो ये कोफैक्टर का आप ये फॉर्मूला याद रखिए। अब मैं आपको आपकी बुक में एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स के बारे में दिया गया है। 2, तो आपसे मैं पूछता हूँ 2, -3, 4 एंड 7। ओके। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2x2 order of determinants. So you have to find M11 क्या होगा and what will be the cofactor of element 1, 1। जितने भी 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज है सारे 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स पे भी इंप्लीमेंट होगा। सो प्लीज फाइंड द माइनर ऑफ A11 and cofactor of A11 and type your answer in chat box। अभी तक सिर्फ एक ही आंसर आया। सभी लोग ट्राई करें कि ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, तो इसके माइनर ऑफ एलिमेंट A11 एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 क्या होगा। A11 यहाँ पे क्या है? 2 इज द A11। ओके, प्लीज फाइंड।
बोथ आर 26, 25 माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, आपने क्या किया, आपने शायद गलती किया है। मैंने माइनर के बारे में क्या बताया, आप फिर से यहाँ पे चलिए। माइनर में क्या करते थे, अगर हम ये एलिमेंट को सिलेक्ट किए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रोज है और जो भी कॉलम्स है हम उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो हम सेम प्रिंसिपल हम यहाँ पे भी अप्लाई करके देखते हैं। ये क्या है, हमारा टू क्या है, पहले रोज में है तो पहला रोज को हम एलिमिनेट करेंगे, और ये टू पहला कॉलम में है तो सो वी एलिमिनेट द फर्स्ट कॉलम। इसके बाद जो भी बचा है, एलिमिनेट करने के बाद जो भी बचा है, दैट इज आवर माइनर। सो सिंपली minor of this two order of determinants is 7, and the cofactor का हम फॉर्मूला लिखते हैं -1 टू द पावर I प्लस जे। तो 7 कहाँ पे है, 7 लाइज इन द सेकेंड रोज एंड सेकेंड कॉलम। ओके, 7 कहाँ पे है, सेकेंड, सॉरी I और J ये 2 का हम लेंगे। एक मिनट, हाँ, तो -1 टू द पावर I प्लस जे। सो हेयर I is 1 and J is also 1. So 1 plus 1 is equal to 2 into minor of 1 1। ओके, सो -1 के ऊपर में पावर अगर 2 होगा, -1 रेज टू, इट विल इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, इंटू M11। द वैल्यू ऑफ M11 इज 7। ओके, सो द कोफैक्टर ऑफ A11 इज 7। कोफैक्टर ऑफ A11 इज 7। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 7 टू जा 14 कर दिया, फिर -12, देन आपने क्या किया, 26 ला दिया। तो ये तो क्या था हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, बट मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द माइनर ऑफ A11 एंड व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ A11। सो होप आप समझ गए होंगे। मैं एक और फिर से लेता हूं। लेट अस सपोज 5 6 2 3, 5 6 2 and 3, this is a determinants of order 2 because it has 2 rows and 2 columns. Okay, so you have to find M1 2 and C1 2, ये आपको फाइंड करने हैं। सो मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट A2 एंड माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A2। तो 1 2, सॉरी, तो 1 2 का मतलब क्या हो गया, 1 इज द रो, 1 इज द रो मीन्स इट इज द फर्स्ट रोज एंड 2 इज द कॉलम, फर्स्ट रोज एंड सेकेंड कॉलम। सो यहाँ पे A12 क्या होगा, आप चैट बॉक्स में बताएं। A12, ये जो A12 है ये कौन, 5 6 2 एंड 3 में हमें किसका, ये कौन सा एलिमेंट है जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। Sir, I think you give direct determinants for calculating by from 3 by 3 determinants. मैं आपके क्वेश्चंस को मैं नहीं समझ पाया कि आपने क्या पूछा। आप प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क। सूरज, ओके, अच्छा, मैं आपका बात समझ गया। आपने बोला कि मैं 3 बाय, मैं अभी एक्चुअली में मैं अभी 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स पे आ गया। ओके, जैसे अभी हम 3 का पढ़ रहे थे तो मैंने आपके बुक में देखा कि 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन कर लें ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। तो जैसे यहाँ पे M12 एंड C12, ये सिंपली मैं आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हूँ,
एंड आपको फाइंड करना है M12 एंड C12। तो 1 एंड 2, तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रोज एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रोज एंड सेकेंड कॉलम। सो दिस 6 इज द एलिमेंट। तो 6 का हमें माइनर फाइंड करना है एंड वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 6। सो to find the minor, we eliminate the rows and column. So we eliminate the first rows and first column, and the remaining element, that is 2, 2, which will our answer. So the minor of 1, 2 is 2, and cofactor of A12 is -1 raise क्या हो जाएगा, I plus j. So I is 1 and j is 2. So 1 plus 2 into minor of 1, 2, minor of 1, 2. So -1 raised 3 is minus, and the value of M12 is +2. So the cofactor of element 1, 2 is -2, and the minor of A12 is 2. Okay. तो ये मैं अभी 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के बारे में अभी मैं डिस्कस किया था। यस, माइनर 2, कोफैक्टर 2, वेरी गुड। यस, सो कोफैक्टर आप समझ पाए क्या, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर एंड कोफैक्टर दोनों आप समझ पाए क्या? यस, सूरज एंड संकल्प, सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पे हैं, बाकी लोग शायद लेफ्ट कर गए हैं। ओके, सो ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं कोफैक्टर पे, ताकि माइनर एंड कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और अगले क्लासेस में हम फ्रेश टॉपिक जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 1-2 क्वेश्चंस हम और डिस्कस कर लेते हैं माइनर एंड कोफैक्टर पे। सो यहाँ पे हम एक डिटर्मिनेंट्स लेता हूँ, 1, 2, -3, -2, 0, 4, 5, -1 and 3. This is a determinants of order 3 by 3. So आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करने हैं। M32 का वैल्यू क्या होगा, M32 का वैल्यू क्या होगा, एंड C32 क्या होगा। मीन्स you have to find the minor of element 32 and cofactor of element 32. You have 2 minutes of time to solve this question. आप इसे फाइंड करके चैट बॉक्स में फटाफट आंसर लिखें।
मेरी आवाज आपको अच्छे से नहीं आ रही है क्या? My voice is not clearly audible to you. Okay. संकल्प। uh, ओके। सो चूंकि ऐसे भी सिर्फ दो ही लोग बचे थे, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं सिर्फ। अभी सूरज आप ही बचे हैं, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके। फिर हम अगली क्लास में आप क्या करोगे, ये अभी तक जितने हम पढ़े हैं 3x3 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है, उसके आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी दिया हूँ, इसके जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के आप माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करके आना। मैं अभी जस्ट गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। एंड अगले क्लास में जब हम आएंगे तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके। सो बाय, गुड नाइट, थैंक यू। प्लीज लेफ्ट द सेशन। आप सेशन को लेफ्ट कर सकते हैं, मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं।